when revised value are to be recorded in the books. चलिए, revised value means correct value, correct. So in such a case, revaluation of assets and reassessment of liability is done with the help of a new account called revaluation account. Sometimes this account is also called as profit and loss adjustment account. इसे टिक कर लेना, मे बी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं ऐसी चीजें कि कभी कभार रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है. If there is a loss due to revaluation account is debited and if the revaluation result in a profit, the revaluation account is credited. क्लियर, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, मैंने बताई थी ऑलरेडी पहले भी कि प्रॉफिट है दैट मींस आपको कहां दिखेगा, क्रेडिट साइड पे. एंड इफ अगर कोई भी आपको लॉस दिख रहा हो, इफ अगर कोई भी लॉस दिख रहा हो, है ना, तो वो कहां पर आएगा, डेबिट साइड पे. किधर आएगा, डेबिट साइड. जैसे हमने हमारा यहाँ पर एक ऊपर रूल देखा हुआ था इसी का, डेबिट एंड क्रेडिट के रिगार्डिंग हम एक रूल था यहीं पे, इफ आई एम नॉट सो रॉन्ग, हमने यही कहीं पे देखा था ना कि जो डेबिट अमाउंट आएगी किधर साइड पे आएगा, सी ये रहा, करेक्ट. यहां तक का जो पोर्शन है, क्लियर. रिवैल्यूएशन का अंदर आपको यही है. वापस एक बार देख लो, the decrease in value of asset or we can say as a loss will decrease the capital and existing partner. For this purpose revaluation is prepared. The account credited with all increase value of asset and decrease of liability, correct. डेबिट साइड सॉरी क्रेडिट साइड पे कौन सी चीज आएगी, एसेट जिसकी बड़ी हो और लायबिलिटी जिसकी कम हो वो उधर साइड पे आएगा, करेक्ट. डेबिट एंड क्रेडिट, करेक्ट. इफ असेट इज हाई तो इधर आएगा, एंड इफ लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो गई है तो वो इधर साइड. सेम वैसा है यहाँ पे, असेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो वैसे आएगी, एंड लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट साइड पे आएगा, करेक्ट. ये साइड पे क्या देखते हैं हम लोग, प्रॉफिट कंसीडर होता है, इस साइड पे हम कंसीडर करते हैं लॉसेस. क्लियर. रिवैल्यूएशन के हिसाब से ये चीज नोट करना कि इसी बेस पे आप करेंगे. आगे जो हमारा रिवैल्यूएशन का सम होगा वो कुछ इस बेस पे ही होगा. अभी ना क्वेश्चन आ रहा होगा कि एसेट कैसे बढ़ी हुई दिखेगी, लायबिलिटी कैसे कम होती दिखेगी. तो चलो जो प्रैक्टिकल सम करेंगे उसके अंदर आपको इजीली पता चल जाएगा, है ना. ना चलिए देख लीजिए फॉलोइंग एंट्रीज किस तरीके से होगी. यहाँ पे फिलहाल आपको जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से दिखाई जा रही है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट पहले जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर एंट्री करेंगे. ऑलरेडी आपको पता है कि लेजर में से हम लोग जनरल एंट्री कैसे बनाते थे, या जनरल एंट्री को किसी के अंदर पोस्टिंग करनी थी, आती ही होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे बहुत बार कर चुके हैं. क्लियर. दो तरीके, या तो आप पहले जनरल एंट्री याद रख के पोस्टिंग करोगे, या तो पोस्टिंग का याद कर लो, जनरल एंट्री अपने आप याद हो जाएगी, है ना. चलो स्टिल लेकिन ये है एक बार पढ़ लो. जैसे फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, करेक्ट. देन इफ अगर डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट. देन फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट द लायबिलिटी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है. सेम लायबिलिटी अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, जब लायबिलिटी डिक्रीज है. व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट, ये कैसे, कुछ ऐसी एसेट है जो लिखना मे बी रह गई है. सो एसेट अकाउंट अनरिकॉर्डेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. देन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, सीधी बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट. नरेशन देखो आपको सबको देना ही होगा. देन फॉर ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर है दैट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल और वी कैन से एज अ करंट अकाउंट. व्हेन जब गेन हो, जब गेन मींस आपका प्रॉफिट, ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना कि गेन वर्ड से यहाँ पे क्या आएगा, गेन दैट मींस दैट योर
profit of your business, which will be distributed by the existing partners of the business. Then if there is a loss in the business, so existing partners capital account debit to revaluation account, the profit and the losses will be distributed as per their profit sharing ratio. Correct? Now when revaluation account shows gain, now here is when the revaluation account shows gain, that means if revaluation account shows the profit, then the entry would be revaluation account to partners capital account. Now the profit will be distributed on the basis of old ratio of whom? Of their partners. Which partner? Existing partners. Not like existing, like all the partners, including new partner also. Then the above entry is reversed when revaluation account shows loss. Okay, so partners capital account old profit sharing ratio to revaluation account. Correct? It might be see like very difficult to understand, but if अगर ऐसे देखा जाए तो क्या सर कितनी जनरल एंट्री याद करूं, बहुत कंफ्यूजन हो जाऊंगा. क्लियर है ना? कंफ्यूज हो जाओगे, सीधी सी बात है. मैं भी कितनी बार कंफ्यूज होता था, तो इसलिए मैं जर्नल एंट्री नहीं, उसका फॉर्मेट याद रखता था. जर्नल एंट्री अपने आप बन जाएगी. किस तरीके से, चलो बता देता हूँ. अभी हमने यहाँ पे देखा था, देखिए आपको ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला. ये फॉर्मेट जिसको याद हो गया ना, रिवैल्यूएशन के अंदर उसके फुल मार्क्स आ जाएंगे. अगर ये फॉर्मेट याद रहा तो ही रिवैल्यूएशन के अंदर आपको 100% फुल मार्क्स आएंगे. अकॉर्डिंग अराउंड आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर देखें स्टेटमेंट, तो 5 से 7 मार्क्स के बीच में पूछा जाता है. करेक्ट? सो अगर ये बहुत अच्छे से आ गया तो आप ये चीज स्कोर यहाँ पे कर पाओगे. करेक्ट? ये चीज है जब वैल्यू इंक्रीज हो एसेट की, तब यहाँ पे डिक्रीज हो लायबिलिटी की. यहाँ पर एसेट इंक्रीज होगा, उधर एसेट डिक्रीज होगा. इधर लायबिलिटी इंक्रीज इधर होगी, लायबिलिटी डिक्रीज यहाँ पर होगी. देन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट. गेन ऑन रेवोल्यूशन ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कब आएगा? जब हम क्लोजिंग करेंगे ना, कौन सी साइड का ज्यादा है, फिर यहाँ पर आएगा वो चीज. करेक्ट? दैट मींस देखिए ये अगर प्रॉफिट दिखा रहा है, कहाँ पे गेन दिखा रहा है, दैट मींस क्रेडिट साइड की अमाउंट हायर है एज कंपेयर टू डेबिट. देन इफ अगर यहाँ पर ये लॉस दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? डेबिट साइड की अमाउंट जो टोटल है वो ज्यादा है किसके कंपेयर में? क्रेडिट में. तब यहाँ पे क्या आएगा? लॉस. चलो आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन पे. चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 26. P, Q and R are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:3:2. Correct? Then their balance sheet as on 31st March 2013 was as follows. Now चलिए ये आपको उनका कुछ स्टेटमेंट बता दिया गया है कि क्या क्या चीजें थी उनके पास. एक्चुअल उनका बैलेंस बता दिया गया है, बट नॉट एज अ बैलेंस शीट. वी कैन से एज इट्स अ वन काइंड ऑफ बैलेंस शीट, है ना? कौन से ईयर का बैलेंस शीट देखिए बता दिया 31st मार्च 2013. बट अब यहाँ पर कुछ सर्टेन चेंजेस हुए हैं. किस तरीके से, पहले देख लो एक बार. क्वेश्चन अच्छे से रीड करो तब समझ में आएगा. नाउ फॉर्मेट एक बार देख लो. एसेट से स्टार्ट करेंगे. कैश एट बैंक, अमाउंट देखते जाओ क्या है. कैश एट बैंक, देन सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग. देन कम हियर लायबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर 2,40,000, जनरल रिजर्व 360, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दैट मींस यहां से आपको एक चीज क्या मिल रही है कि पार्टनर कितना कैपिटल लेके आए थे, वो आपको क्लियर मिल गया है ना? इसके अंदर दे दिया गया है. नाउ पार्टनर्स डिसाइडेड दैट with effect from 1st April 2013 they would share profits and losses in the ratio of 4:3:2. It was agreed that, है ना? और agreed that का मतलब अगर ये आ गया, that means जितने भी पार्टनर है वो इस चीज से एग्री. अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं होगा तो मे बी ये प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. करेक्ट? चलो अब कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट है, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक की सब चीज की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज हुई, मे बी इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज. नाउ
स्टॉक भी वैल्यूड एट 11 लाख, स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है 11 लाख। देन मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, a provision of doubtful debt is to be made on debtors at the rate 5%, building to be appreciated by 20%, a liability for 25,000 including in sundry creditors is not likely to arise. Now partners agree that the revised value are to be recorded in the books. They do not however want to distribute the general reserve. देखो क्लियर, अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है ना कहीं पे तो इसको फॉलो कंपलसरी करना पड़ेगा। अगर वो बोल रहे कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो नहीं करना है, दैट मींस उसकी एक स्पेसिफिक टोटल एंट्री आ जाएगी। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड रिवाइज बैलेंस शीट। जो अकाउंट बोले वो तो आपको बनाने होंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा ही, सम ही उसी का है, साथ ही साथ आपको क्या बनाना है कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। एंड और एक चीज क्या बोली है बैलेंस शीट। क्वेश्चन में जो जो चीज दी होगी वो कंपलसरी आपको बनानी ही होगी, याद रखना। चलिए देखो सॉल्यूशन। अभी इसके बाद ऐसा भी है जर्नल एंट्री भी है, लेकिन मैं आपको जर्नल एंट्री से नहीं बता रहा हूं, पहले हम सम के थ्रू देखो जर्नल एंट्री अपने आप आएगी, गारंटी ना। चलो मैं आपको बताता हूं कैसे इजी एकदम तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मेट बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना दो जल्दी से, एक रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना दो। देन पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बना था, पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनाओगे। देन साथ ही साथ में इसका एक बैलेंस शीट का भी अकाउंट यहां पे प्रिपेयर करना है ना, बराबर। बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, यहां पे लिखा नहीं आप लोग लिख लेंगे, ये डेबिट है क्रेडिट, बैलेंस शीट पर डेबिट क्रेडिट आएगा ही। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से ही लिखनी है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, प्रिंटिंग मिस्टेक है लेकिन आपको यहाँ पे पूरा करेक्ट स्टेटमेंट कंपलसरी लिखना होगा, है ना। चलो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डायरेक्ट कोई भी जंप करेगा नहीं, है ना। चलिए अभी हमने क्वेश्चन देख लिया, अब देखो उसका फॉर्मेट आप लोग बना लो, पहले बनाए लिए होंगे। चलो स्टार्ट करेंगे, इसके स्टार्टिंग कैसे होगी, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, करेक्ट ना। उससे पहले एक चीज देखो, ऑलरेडी जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, आप लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ये ना, तो ये पार्टनर्स के जो कैपिटल है ना, ये इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में सेम इस तरीके से लिख देंगे, करेक्ट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया था, हेडिंग क्या आएगी, क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट क्रेडिट लिखना है, यहाँ पे ये डेबिट है ये क्रेडिट, लिखना मत भूलना, इन लोगों ने लिखा नहीं लेकिन हम लिखेंगे। क्या आएगा, बाय बैलेंस पीडी, इट्स अ वन काइंड ऑफ ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हैं इसको आप, करेक्ट ना। पी का कितना था 20 लाख, 15 लाख एंड 15 लाख, करेक्ट। ऐसा ही आपको दिया था फॉर्मेट के अंदर, तो सेम उसी तरीके से सिर्फ इतना पोर्शन लिख देना है आपको, दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना। जितना इतना बता, स्टेप बाय स्टेप हम देखते रहेंगे सब चीज, करेक्ट। इस तरीके से आ गया ना, है ना। अभी यहां पे कुछ नहीं करना है, बस अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट एडजस्टमेंट से। सॉरी, देन स्टॉक भी वैल्यूड एट, नाउ स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई भाई 11 लाख। अब यहां पर देखो कि आपको अपनी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर स्टॉक दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा। उसकी वैल्यू कितनी है 12 लाख। भाई बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू दी थी 12 लाख, लेकिन एडजस्टमेंट के अंदर क्या बता रहा है कि भाई स्टॉक की वैल्यू हो गई है 11 लाख। दैट मींस अब यहां पर बताओ कि स्टॉक की वैल्यू कम हुई है या ज्यादा हुई है, आपको इसको नहीं देखना है, बराबर। ये अब न्यू है ना। हमारे घर में कभी कोई नई चीज आती है तो हम उसको देखते हैं कि पुराने वाले को देखते हैं, न्यू चीज को देखते हैं। तो आपको ये न्यू है, इसी के बेस पे आपको समझना है कि मे बी यहां ज्यादा हुआ या कम, इस वैल्यू को देखना है। यहां पर जो एडजस्टमेंट में दी होगी इस वैल्यू के ऊपर से आपको जज करना है कि ज्यादा हुई या कम, करेक्ट। सो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी पहले कितनी थी 12 लाख, अब कितनी हो गई है 11 लाख। दैट मींस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। सो ऑब्वियसली बात है, ये क्या हो गया डिक्रीज कितना 1 लाख। एसेट है, बराबर, एसेट है, एसेट जब भी डिक्रीज होगी तो कौन साइड पे आएगी, एसेट डिक्रीज किधर आती है डेबिट साइड पे, तो आ जाएगी यहाँ पे टू स्टॉक अकाउंट।
कितने का डिफरेंस था, कितना डिक्रीज हुआ, 1 लाख। तो ये 1 लाख आप लिख दोगे यहाँ पे, करेक्ट। स्टेप बाय स्टेप जाना है, देन है ना, देखिए करेक्ट, इस तरह से लिख दिया आप लोगों ने। अदरवाइज आपको देखो आगे और यहाँ पे कोई एंट्री देने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, है ना। हमें देखे हर बार वैल्यू किसी डबल आनी ही चाहिए। देन ये हमने रिवैल्यूएशन के अंदर क्या लिखा है, एग्जैक्ट कितना कम ज्यादा हुआ है, कितना कम ज्यादा हुआ वो लिखा है यहाँ पे। देन एक्चुअली, देन अब वैल्यू कितनी हो गई है, जैसे ये बैलेंस शीट है ना, इनकी क्या है ये बैलेंस शीट, तो हम लोग भी हमारी बैलेंस शीट बना रहे हैं क्योंकि भाई इसमें से बहुत चीज की अमाउंट चेंज है, इसीलिए तो हम एक हमारी भी एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, करेक्ट। सो वैल्यू कितनी हो गई है 11 लाख, 12 लाख की जगह कितनी हो गई 11 लाख, तो भाई स्टॉक की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई भाई 11 लाख हो गई है, ये लिख दो, करेक्ट, बराबर। 11 प्लस 1 टोटल 12 हो गया वहां पे, है ना। चलो देन नेक्स्ट आ जाओ, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी का क्या हो रहा है 10% उसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं ना। मशीन कहां पर है, ये रहा 15,000, सॉरी इट्स 15,90,000 रुपीस, करेक्ट। सो पहले आ जाओ हमारी बैलेंस शीट पे, क्योंकि यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, अपना डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो कि कितना आएगा, करेक्ट। चलो देखो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इफ अगर आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना या एक्सप्लेन करना हो, है ना, एक्सप्लेन करना हो, जैसे देखो यहाँ बता देता हूं मैं, हमारी बैलेंस शीट थी उसके अंदर आप लिख सकते हो ये मशीन के नाम से माइनस डेप्रिसिएशन कितना 10%। तो चलो इसकी वैल्यू कितनी थी 15,90,000, कितना बोला 10%, दैट मींस बराबर 1,59,000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1,59,000। रिमेनिंग जो अमाउंट है वो क्या हो गई मशीन की एक्चुअल वैल्यू, मशीन की वो क्या हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू, करेक्ट ना। डिफरेंस कितना आया है 1,59,000 का क्या है डेप्रिशिएट, देखिए लेस हुआ यहाँ पे, एसेट जो है एसेट की अमाउंट कम हुई है ज्यादा हुई, भाई कम हो गई है, डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है लेस, तो कितना परसेंट 10%, 1,59,000 एसेट है, एसेट जब भी डिक्रीज होगी तो कौन सी साइड पे आएगी, एसेट जब भी डिक्रीज होगी कौन सी साइड पे आती है, दिस साइड, डेबिट साइड, टू मशीनरी अकाउंट 1,59,000, करेक्ट। नाउ इसको माइनस करके अपनी कैलसी में करो जल्दी, 15,90,000 माइनस 1,59,000, रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई, बराबर, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो आएगी बैलेंस शीट में, मशीनरी अकाउंट 14,31,000। देखो कैलसी में चेक करो क्या इतनी ही अमाउंट आ रही है आपकी, करेक्ट, आनी ही चाहिए। देन नेक्स्ट, a provision for doubtful debt is to be made on debtors 5%। देखिए डेटर मतलब कौन होते हैं कि वो लोग जो हमारे पास से सामान लेके जाते हैं, करेक्ट, हमारे सामने वाले जो बोलते हैं हमारे कस्टमर है, करेक्ट, वो कौन हुए हमारे डेटर। अब इन डेटर में से मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी 5% ऐसे होंगे वो लोग नहीं, मतलब जो अमाउंट हो गए बराबर, जितनी अमाउंट गई है तो उसमें लग रहा है कि यार इतनी अमाउंट मुझे मिलनी चाहिए फ्यूचर में। डेटर आपके कब बनते हैं जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तब, तो उसके अंदर जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 5% जो पैसा है वो मुझे नहीं मिलेगा, एज अ बैड डेट मेरा कंसीडर हो सकता है, बराबर, बिजनेस में बहुत सी बार होता ही है। चलो तो मेरे डेटर्स देख लो कितने हैं 4,40,000 के यहाँ पर आपके क्या है डेटर, करेक्ट, तो अपनी कैलसी में निकालो 4,40,000 इंटू 5%, इसका 5% निकालो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर वो कम हो रहे है ना, कम हो रहे कितना 5%, 4,40,000 का 5% कितना आएगा जल्दी से बता दो कितना आएगा 22,000, कितना आया 22,000। एसेट डिक्रीज हुई है डेबिट साइड पे आएगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट हियर, करेक्ट, फॉर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 22,000। बैलेंस शीट में आप किस तरीके से दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 4,40,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ पे आप परसेंटेज लिख सकते हो
5% यहाँ पे जो डेप्थ लिखा है उसके बाजू में ब्रैकेट में कंपलसरी 5% दिखाना होगा। इन्होंने दिखाया नहीं बट आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली एग्जामिनर क्या देखेगा कि किस बेस से आप ये अमाउंट लाए, तो पता होना चाहिए कि यहाँ 5% लिखा है, करेक्ट। देन 22,000 माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट बाहर, दैट मींस इतनी अमाउंट नहीं मिलेगी, बाकी की अमाउंट तो मिलेगी, है ना। चलो देन बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हुई है, करेक्ट। एप्रिशिएट कितनी हुई 20%, बिल्डिंग की अमाउंट कितनी थी 20 लाख, बराबर। जब भी एप्रिशिएट होती है ना, कोई भी चीज एप्रिशिएट होती है, तो चलिए उसको किस तरीके से करेंगे। पहले बिल्डिंग की अमाउंट कितनी थी 20 लाख, बढ़ी भी कितनी, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, 20% बढ़ गई बिल्डिंग की अमाउंट, है ना। बिल्डिंग की अमाउंट कितनी बढ़ गई 20%। दैट मींस अब यहां पर आप क्या करोगे, एक मिनट, चलो बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग कितनी थी 20 लाख। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज। कितना परसेंट 20%, तो भाई इसका 20% कितना हो जाएगा 4 लाख, करेक्ट। कितना इंक्रीज हुआ है 4 लाख, दैट मींस अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई भाई, इंक्रीज हुआ है तो प्लस होता है, तो 24 लाख इसकी वैल्यू हो गई। रिवैल्यूएशन में हम क्या लिखेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ है। एसेट है, हाँ बिल्कुल एसेट है। एसेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, सर इंक्रीज हुआ है, तो एसेट इंक्रीज होता है तो कहां पर जाता है, हमारे क्रेडिट साइड पे। एंड बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट जाएगी 24 लाख की। देखो बाय बिल्डिंग अकाउंट 4 लाख रुपीस दिया हुआ है, एंड बिल्डिंग अकाउंट टोटल कितना था 20 लाख प्लस 4 लाख, क्योंकि 20% बढ़ा था, यहां पर ये आउटर कॉलम में आ गया 24 लाख, करेक्ट। देखिए अभी यहां पर ध्यान मत देना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई एंट्री आई ही नहीं। मोस्ट ऑफ जो कैपिटल अकाउंट है एट द एंड ही सॉल्व होता है ना। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां पर वो पहले होता है। चलिए 10 नाउ द लास्ट पॉइंट इज a liability for 25,000 included in sundry creditor is not likely to arise, that means यहां पर 25,000 की liability थी जो sundry creditor की बड़ी नहीं है। देखिए sundry creditor कितना है 2,40,000 बराबर, कितना है 2,40,000, बट if liability क्या है घट गई है, not likely to arise मतलब बढ़ी नहीं है, दैट मींस डिक्रीज, बड़ी नहीं इसका मतलब डिक्रीज। एज पर हमारे रूल के हिसाब से क्या बताया गया है, जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी किधर आती है, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे आएगी। चलो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट दिया हुआ है 25,000, करेक्ट। 25,000 दिख रहा है क्या आपको, है ना। बाय सन्ड्री क्रेडिटर 25,000, बैलेंस शीट में आ जाओ, करेक्ट। देखो यहां पर है कुछ नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर कितना था, बैलेंस शीट में कैसे आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर कितना था 2,40,000, जिसमें से कितना डिक्रीज हो गया 25, है ना। 2,40,000 माइनस 25,000, करेक्ट। इट्स 25,000 नॉट 6, 25,000। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई 2,15,000, है ना, किसकी, क्रेडिटर की। 2,50,000 बची, तो यहाँ पर ये अमाउंट आ गई 2,50,000। पता चल रही है कि अमाउंट किस तरीके से आती। इफ अगर डिफरेंस आया है तो उसका डिफरेंस निकाल के एट द एंड जो अमाउंट है वो लिखो, या तो इफ अगर प्रॉफिट बढ़ रही है तो उसका जो डिफरेंस है वो रिवॉल्यूशन में लिखो, एंड यहाँ पर ऐड करके लिख दो, करेक्ट। चलिए ना, अब यहाँ पर सारी चीजें कंप्लीट हो गई। चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखो कौन सी चीजें कंप्लीट हो गई थी भाई। इसकी एंट्री कर दी, इसकी एंट्री हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई और इसकी हो गई, ये सभी की एंट्री कर चुके हो। अब जो बाकी है उसकी एंट्री करो। जैसे क्या बाकी था, जनरल रिजर्व, क्या बाकी है जनरल रिजर्व। चलो तो जनरल रिजर्व किधर, लायबिलिटी साइड है कितना 360, एज इट इज इसको लिख देंगे। देन कैश एट बैंक है एसेट साइड पे 3 लाख
3,70,000 कितना है 3,70,000 दिया, सेम एज इट इज लिखते जाओ। जनरल रिजर्व जनरल 3,60,000, कैश एट बैंक पे लिख दिया है 370, करेक्ट बराबर। देखो अब यहां पर इतना समझ में आ गया। देखो ये सारी चीज की एंट्री किस तरीके से हो गई है। ओह नो, बराबर। जिन जिन की एंट्री हुई उसको डार्क किया मैंने, बाकी अभी जो जो बाकी है उनको डार्क करना बाकी है। चलिए नेक्स्ट। अब अभी तक समझ में आया कि ये सारी चीजें हो गई ना। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, जब ये पूरी चीज कंप्लीट हो जाए, जब ये चीज कंप्लीट हो जाए तब क्या करना होता है। स्टार्टिंग कहां से होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। स्टार्टिंग कहां से होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बट यहां पर रुको, चलिए सबसे पहले एक बार देख लो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में कौन सी साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट। इफ अगर क्रेडिट बैलेंस हमारा आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, दैट मींस प्रॉफिट हुआ है। तो कितना है 4,25,000, 4,25,000, करेक्ट। अब ये चीज क्या है, गेन आया है, सीधी सी बात है, गेन मिला है, प्रॉफिट है। ट्रांसफर किसमें होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट यहां पर है कि हम रेशियो कौन सा लगाएंगे, कौन से रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो चीज तो पता होनी चाहिए कि कौन से रेशियो में, 4:3:2 में या फिर 3:3:2 में। मेन यहां पर प्रॉब्लम आती है कि कौन से रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करें, बस यहां पर हमारी गाड़ी अटक जाती है। तो इसके लिए देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे, दिया हुआ है ना। एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व एग्जैक्ट देख लो कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। सी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कितना है, P Q एंड R, है ना, P Q एंड R। सो जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग बात की जा रही है। 3/8 4/9 कितना मिला, 5/72, इट्स अ गेन। देन Q का आएगा 3/72, क्या है, सेक्रीफाइस। देखो इन लोगों ने डायरेक्ट आंसर दे दिया, इसके बीच की जो मेथड होती है वो हटा के डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग सॉल्व करना, आएगा ही आंसर 2/75 सेक्रीफाइस। नाउ जो जनरल रिजर्व था, है ना, जो जनरल रिजर्व था वो किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे, पार्टनर्स के अकाउंट में, करेक्ट। क्या है, जनरल रिजर्व किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो सिंस P हैज गेन ही विल बी डेबिटेड, बराबर है, क्योंकि जिसको गेन मिला है दैट मींस उसमें पैसा मिलेगा। कितना, जनरल रिजर्व था 3,60,000 में से उसे 5/72 उसको उतना शेयर मिलेगा। दैट मींस कितना, P को 25,000 मिलेगा। अगेन Q कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, देखो Q कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 15,000, सेम 3/72। और R कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 10,000। दैट मींस अब मुझे इतना बताओ कि जनरल एंट्री क्या बनती है हमारी इसके अंदर, जनरल एंट्री क्या बनती है, गेन वाला हमेशा कहां होता है, डेबिट में। एंड जब भी कोई सेक्रीफाइस कर रहा है वो आता है क्रेडिट साइड, करेक्ट। एंट्री आपको पता ही होगी, पीस कैपिटल में लिख सकता हूं ऐसा, पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, करेक्ट। अमाउंट कितनी आई 25,000, ये दोनों कितनी दे रहे हैं भाई, ये दे रही है 15,000, दूसरा वाला दे रहा है 10,000, करेक्ट है ना। चलिए हट गया वो तो, बराबर। तो इसकी इफेक्ट डाल दो सबसे पहले। तो चलो सबसे पहले क्या करो, इसकी इफेक्ट डाल दो, क्योंकि इसकी इफेक्ट डालनी बाकी है यहाँ पे। सो P को पैसे मिल रहे, जिसको प्रॉफिट हो रहा होगा उसकी एंट्री को उस तरीके से आएगी, बराबर। बाय पीस कैपिटल अकाउंट कितना मिल रहा है भाई, Q की तरफ से उसे 15, R की तरफ से 10,000 मिल रहे। प्रॉफिट गेन मिल रहा है, प्रॉफिट बोलो, बराबर। यहाँ पे लॉस हो रहा है या गिवन जा रहा है पैसा, किसके पास से गया, Q के पास से 15,000, R के पास से 10,000 रुपए, करेक्ट। चलो इतना किया, अब क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, आपने इसके अंदर पढ़ा था कि हम जब भी इसे क्लोज करेंगे तो कौन से बेसिस पे उसे क्लोज किया जाएगा,
ऑलवेज हमने देखा था कि ओल्ड रेशियो पे उसे क्लोज करेंगे। कौन से रेशियो पे? ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 3:3:2, करेक्ट? 3:3:2 पे उसे क्या करोगे आप? क्लोज, बराबर। चलो तो कर दो। कितना ही देखो, 4,25,000 माइनस 1 लाख माइनस 1,59,000 माइनस 22,000, जितनी रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उन सबको इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, करेक्ट? ये तो आपको आता ही। सो P को कितना मिलेगा? 54,000, Q also get 54,000 and R got 36,000, करेक्ट? देखिए समझने से बात है, बराबर। देखो यहाँ पर डेबिट साइड में आया है पार्टनर्स अकाउंट में, क्योंकि ये पैसे पार्टनर को मिलेंगे तो कौन साइड पे जाएगा ये? सॉरी, इफ अगर पार्टनर को ये चीज मिलेगी तो कौन सी साइड पे जाएगी? क्रेडिट साइड में, करेक्ट? क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहां से पैसे आए तो पता होना चाहिए ना, भाई ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में से आए हैं। चलो तो ये आ गए इनके अमाउंट 54,000, 54 एंड 36 चेक, ये तो हम कर चुके अभी। है ना? इन सब की इफेक्ट हो गई है, करेक्ट? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? जब सब कुछ कंप्लीट है इसका टोटल कर दो, बराबर। आपको चेक करना है कि डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट साइड का। सीधी सी बात है, देख के पता चल रहा है 20 लाख तो इधर ही है या तो कुछ भी नहीं है। दैट मींस एक एक का चेक करो कि P का ओके, यहाँ पर Q ज्यादा है, यहाँ पर R ज्यादा है। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सारे पार्टनर प्रॉफिट में होंगे। फ्यूचर में ऐसे भी देखने मिल सकता है कि कोई पार्टनर प्रॉफिट में कोई लॉस में भी होगा, तो इंडिविजुअल चेक करना, करेक्ट? चलो इन सबका टोटल करेंगे। ये अमाउंट आई, यहाँ पर इस चीज की अमाउंट लिखी, लेस करो कितना बच रहा है? सो 20,000 माइनस 54,200, देन इसमें से इतनी चीज माइनस करो। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा उसका? P के पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है ना? जो P का है उसके पास कितना प्रॉफिट बचेगा, है ना? चलो कितना था? 20,000, 5400 माइनस 15 लाख माइनस 10,000, आ गई अमाउंट इतनी, करेक्ट? देन P's कैपिटल अकाउंट कितना है? 15 लाख था, 54,000, देन कितना हुआ टोटल? 15,000, 69,000, यहाँ पर आया इनका कैपिटल अकाउंट इतना 15,000, 15 लाख 46,000, करेक्ट? चलो ना ये जो अमाउंट आई है ना, इस अमाउंट को क्या करेंगे? बैलेंस शीट में ट्रांसफर। सो ये आ गई बैलेंस शीट के अंदर, इसकी क्या कर दी? ट्रांसफर हो गया, ये बैलेंस शीट में से ट्रांसफर, करेक्ट? चलो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर एक इन्होंने गड़बड़ जैसी कर दी है, ऐसा लग रहा है। नहीं बराबर है कि इनके पास से पैसा इतना चला गया है P के अकाउंट में ऑलरेडी, ओके करेक्ट। P's कैपिटल अकाउंट, P के तो पैसे आए हैं, किन की तरफ से आए? Q की तरफ से और R की तरफ से पैसे आए हैं। यहाँ पर एंट्रियां गलत कर दी है लोग ने, क्योंकि पैसे मिले हैं, गेन हुआ है ना? गेन हुआ है तो ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर इस तरीके से आनी चाहिए 15,000, 10,000, और ये जो इंडिविजुअल अमाउंट है ये इस तरीके से नहीं, 15 और 10 इनके पास में से डिडक्ट होगी। चलिए यहाँ पे सम में कुछ तरह से रॉन्ग हुआ है स्टिल। चलो ये क्लोज हो गई, ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट बाहर। ये दोनों चीज आपकी क्या हो जाएगी? टैली, बराबर? ये टैली होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। अब आपको था कि सर जर्नल एंट्री किस तरीके से लिखी जाएगी, ये डाउट था, तो चलो स्टेप बाय स्टेप आपको जर्नल एंट्री बता देता हूँ। सम आपका हो गया है, जर्नल एंट्री देखो कैसे होगी। फर्स्ट कोई भी साइड ले लो, आइदर डेबिट ले लो या क्रेडिट ले लो, स्टार्ट आपको करना है, बराबर? जनरली लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हम लोग कौन साइड ले लें? डेबिट साइड स्टार्ट करते हैं। सो देखो डेबिट साइड पे क्या है? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे तो एंट्री क्या आएगी? रिवैल्यूएशन डेबिट अकाउंट टू, देखो इसीलिए यहाँ पे टू लिखा जाता है सबके आगे। टू का मतलब क्या होता है?
जब भी जो चीज 2 पे आ रही है ये क्या पर आएगी, क्रेडिट साइड पे, बाय वाली चीज आती है डेबिट साइड पे, है ना, मेजर रूल है। तो सीधी पता है 2 है। अब आप एक एक एंट्री लिखोगे, आइदर एक एक एंट्री लिख सकते हो कि रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, फिर रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन अकाउंट। ऐसा करना हो इसकी जगह अगर टोटल एक एंट्री कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट सबको मिक्स कर दो, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन अकाउंट एंड टू डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। इन सब के अमाउंट लिख दो 1 लाख, 1,15,000, 20,000। टोटल कितने हो गए 2,81,000। नरेशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। करेक्ट, सिर्फ एसेट ही थी। देन नेक्स्ट आ जाओ, रिवैल्यूएशन किधर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे दो इफेक्ट है। सो बाय है, दैट मींस डेबिट होगा ये, बिल्डिंग अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट 4,25,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,25,000। दोनों चीज लिखनी है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर, तभी जाके सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू है यहाँ पे 25,000। बराबर, जब आप फॉर्मेट बना लोगे तब ये कितना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट, अब ये कि भाई एक और चीज थी क्या, हमने भी इतना कैपिटल दिया था किसको, पार्टनर्स को, कितना 54,000 टू आर्ट्स कैपिटल 36,000। करेक्ट। चलो इसकी एंट्री लिख दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू आर्ट्स कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल और आर्ट्स कैपिटल। अमाउंट आ गई 54,000, 54, 36, टोटल करो 1,44,000 किसको दिए, पार्टनर्स में, उनके एज पर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया, वो चीज यहां पे लिख दो। द ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन टू द कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। बराबर। नेक्स्ट क्या है, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कितना मिल रहा है, देखो एंट्री हमारी कुछ इस तरह से थी। करेक्ट, पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्ट्स क्यूज कैपिटल टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। बराबर, चलो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट किस पे आ गए, ये चीज यहां पर इफेक्ट आई, कैपिटल अकाउंट में तो हो चुका है हमने ऑलरेडी। अब किसकी बात आई, पीस कैपिटल अकाउंट, इसकी, है ना, इन्हीं सब के एंट्री देंगे। गेन हमें मिला था जैसे ये रहा, पता है ना आपको, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, तो इसी के एंट्री दे दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 54,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 54,000 टू आर्ट्स कैपिटल 36,000। ये कौन सी इफेक्ट आई, अच्छा ये तो वही वाली सेम इफेक्ट है हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जा रहा है। देन पीस कैपिटल अकाउंट वाली जितनी कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था, पीस कैपिटल 25,000 टू क्यूज कैपिटल 15,000 टू आर्ट्स कैपिटल 10,000। कैसे आया फिर से देख लो, जो सैक्रिफाइस और गेन आपने फाइंड किया था, है ना, जो गेन आया वो डेबिट, सैक्रिफाइस आया क्रेडिट। अगेन जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका क्या आएगा, क्रेडिट में ही आएगा। करेक्ट। So the adjustment for general reserve on change in profit sharing ratio. Correct? Then last step आपकी क्या हो जाएगी, ये हो गया। बैलेंस शीट के अंदर से आपकी कोई भी जर्नल एंट्री कभी भी नहीं आएगी, जर्नल एंट्री इसमें से नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी आप वही सारी चीज इसमें बता रहे हैं। अगेन अगर यही चीज की एंट्री दोगे तो वो डबल से ज्यादा उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। करेक्ट, क्योंकि आपने वही सारी चीजें तो बता दी उसके अंदर। ओके, सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर इलस्ट्रेशन नंबर 26 ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट, बस थोड़ी स्पीड रखना आप लोग क्योंकि एग्जाम में फॉर्मेट बनाने में ज्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। चलो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलरेडी क्या मैं आपके लिए सब फॉर्मेट इस तरह से दे, तो ये बहुत इजी रहेगा, अदरवाइज ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही एक में स्क्रॉल कब तक करता रहूंगा, आप लोग भी कंफ्यूजन हो जाएंगे और मुझे भी पढ़ाते नहीं पाएगा। इसलिए कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं तो कि मे भी हमारे लिए भी इजी हो जाए। चलो क्या दिया हुआ है, राम, मोहन एंड सोना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Their balance sheet as at 31st December 2012 was as follows। चलिए उनकी बैलेंस शीट दे दी गई है, क्या है ये रही।
क्रेडिटर, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कंसीडर किया हमने, बराबर। प्रॉफिट है 2,10,000, सॉरी इट्स 2,2100 और कैश दिया हुआ है, डेटर्स की अमाउंट दी है, आउटर कॉलम में कितनी 6,000, स्टॉक 18, फर्नीचर 3,000, प्लांट then it's a plant it's 20,000, building 30,000, then capital account भी दे दिया है कि उनका कितना था। so अब ऐसा नहीं क्वेश्चन देके चालू हो जाना है, पहले क्वेश्चन रीड करो कि वो क्या आपसे पूछ रहा है और क्या बनाना है। The partners agreed that from 1st January 2013 they will share profits in profit and losses in the ratio of 4:4:1. They agreed that now the stock is to be valued at 20% less, स्पेसिफाई कर दिया उसने यहाँ पे कि भाई लेस हो गया है ना, क्योंकि भाई जब भी सिर्फ स्टॉक इज वैल्यूड एट 20%, तो आप क्या करोगे भाई 20% क्या बड़ा है या कम हुआ है, कुछ तो पता हो, तो यहाँ ऑलरेडी बता दिया कि भाई कम हो गया है। देन सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 150, करेक्ट। अब इंक्रीज का यहाँ पे कुछ और मत समझना, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%। 350 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, आउटस्टैंडिंग डेट मींस लिखना बाकी है तो लिखना होगा। देन बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 35,000, देन गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4,500, देन partners do not want to record the altered values of assets and liabilities in the books and wants to leave the reserve and profit undistributed. They also decided not to show goodwill in the books. That means distribute कर लो भाई, बुक में दिखाना ही नहीं गुडविल हमको तो, और साथ ही साथ एसेट्स और लायबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी चीजें दिखाने ही नहीं है उनको, है ना, मतलब डायरेक्ट कट शॉर्ट स्टेटमेंट बना दो, बराबर। ऐसा कुछ नहीं बोल रहे उनको, कैसे उनकी एंट्री बतानी है कि किसके पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, दैट्स उनको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट तो यहाँ पे आपको बोला ही नहीं कि ये अकाउंट बनाओ, सिर्फ क्या बोल रहे यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट अबव, आल्सो प्रिपेयर एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट, दैट्स इट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट मतलब किस तरीके से बन जाएगी वो, लेकिन यहाँ पर हमें स्टेटमेंट के अंदर देखिए इन लोगों ने रिवाइज्ड बैलेंस शीट नहीं बनाई है, सो आप लोग यहाँ पे बना लेना। क्या करना है, बैलेंस शीट एज इट इज बनानी है, जो चीज कम ज्यादा हो रही है वो आपको लिखते जाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, करेक्ट। चलो कैपिटल अकाउंट का तो झंझट ही नहीं है कि आपको बनाना भी होगा। सो सबसे पहले देखो अभी ये यहाँ पर कौन सी साइड पे आ गए ये लोग, दैट मींस ये लायबिलिटी साइड है हमारी, ये कौन साइड पे आ गए, लायबिलिटी साइड पे आ गए, बराबर, क्योंकि एसेट से फर्नीचर प्लांट एसेट अगर लेस हो रहा है किधर आता है, लायबिलिटी साइड में, करेक्ट। सो चलो कितना था देखते जाओ, एक एक चीज को देखते रहना। जैसे स्टॉक इज टू 20% लेस, स्टॉक कितना था 18,000 का 20% अगर हम निकालेंगे तो 3,200 होगा, 3,600। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक 3,600, देन लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 150। कैसे आया 150, दिया हुआ है कि इतना बढ़ गया मतलब, और जो क्या बोलते हैं ऐसा पैसा है जो और नहीं आएगा वो बढ़ गया, पैसा है ऐसा बड़ा नहीं है कि चलो पहले ऐसा था कि यार 100 रुपए तो मिलेंगे ही नहीं, मुझे मालूम है पक्का, लेकिन अब बाद में कोई एक जन बोल के आया कि यार वो भी पैसा देने से ना बोल रहा है, जो दूसरा पर्सन है वो कितना, वो 150 भी नहीं देगा, दैट मींस अब टोटल 100 था अब 150 हो गया, दैट मींस टोटल कितना हो गया 250 की ऐसी अमाउंट जो आपको मिलेगी ही नहीं। तो ये तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, लायबिलिटी सॉरी हमारा डेब्ट बढ़ गया, करेक्ट। तो ये तो नुकसान ही है, ये जितना बढ़ता जाएगा उतना नुकसान होता जाएगा मेरा, क्योंकि लोग मुझे पैसा ही नहीं दे रहे, तो ये तो मेरा नुकसान है। तो नुकसान जो सीधी बात है लॉस में कंसीडर करूंगा, लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 150। देन फर्नीचर का क्या करना है, फर्नीचर का 20% एंड प्लांट का 15%। 20% इसका 3,000 का कितना जाएगा 600, प्लांट का 15% निकाला दैट मींस 3,000। चलो तो ये आगे दो वैल्यू फर्नीचर और प्लांट की, है ना, फर्नीचर और प्लांट की आगे थी 600 और 3,000। देन कौन सी चीज है 350 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, आउटस्टैंडिंग है तो लिखनी पड़ेगी।
देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग को लॉस में कंसीडर क्यों करूंगा, क्योंकि इट्स वन काइंड ऑफ एक्सपेंस, मेरे पास से पैसा जा रहा है। सो लॉस ड्यू टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बराबर ये लिखनी रह गई थी ना, तो कितना था 350। देन आगे पूरा सॉल्व करते तो अभी एकदम आगे बढ़ना नहीं है। देन बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड, नाउ बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट, चलिए ये जान दीजिए गुडविल ना, जितने भी लॉस वाली चीजें थी वो एक बंच बना लो, है ना, उसका एक बंच बना लिया कि भाई इतना हो गया, इन सब का टोटल कर लो, तो 7700 क्या है, ये टोटल अभी तक का लॉस है इन लोगों का, है ना। आगे चलेंगे नेक्स्ट, सॉरी चलिए क्या बताया जा रहा है, पहले हमने लॉस इकट्ठा कर लिया कितना 7700, देन बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है 35000, लेकिन यहां पर देखो इधर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, इनकी बिल्डिंग की वैल्यू 30000, इसका मतलब एग्जैक्ट कितनी वैल्यू बढ़ गई, 35000 नहीं बढ़ी, 30000 तो पहले थी, 35000 उसकी वैल्यू हो गई, दैट मींस कितना बढ़ गया, उनका डिफरेंस कितना है 5000 का, वैल्यू बढ़ गई है 5000, तो ऐड में लिखेंगे हम लोग गेन ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, कितना 5000, करेक्ट 5000 आया। अब क्या करो, दोनों को बाइफरकेट कर लो, डिफरेंस अमाउंट निकाल लो, भाई लॉस तो था लॉस ऑफ, और यू कैन से लॉस, जो टोटल था, टोटल ऑफ लॉस कितना था 7700 में से 5000 रुपीज माइनस कर दे, क्या करना है लेस करो, इतना लेस करो, क्योंकि एक ही चीज थी ना, गुडविल के बारे में तो हमने बोला ही नहीं कि दिखाना ही नहीं है बुक में हमको क्या गुडविल, तो उसको तो काट लेंगे, गुडविल को हम क्या करेंगे हम लोग बांट लेंगे। चलो कितना 5000, ना एग्जैक्ट इनका डिफरेंस निकालो, तो भाई लॉस ज्यादा है तो सीधी बात है लॉस हो रहा है हमको, अभी भी 5000 का स्टिल गेन है, लेकिन फिर भी अभी हम कितना लॉस में 2700 के एग्जैक्ट लॉस में है, बराबर। चलो ये दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व। अब देखिए जब आपके पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए, यहाँ पे जब यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, देन जो बच गई चीजें, कौन सी चीजें जो बच गई है वो लिखो, जैसे रिजर्व 4200, देन प्रॉफिट था 2100 का, करेक्ट। तो जो चीज बच गई, देन कैश था 3000 का, बाकी चीजें बात हो गई थी ना, तो इनकी इफेक्ट दे दो, करेक्ट, इनकी इफेक्ट यहां पर आ जाएगी। सो एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व 4200, एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2100, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल है 4500, करेक्ट। नाउ नेट गेन क्लोजिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, चलिए तो क्लोजिंग अमाउंट कितनी आ गई 8100, ये क्या हो गया, यहाँ पे जो इसका भी था इसमें से इसको लेस हो गए, तो एग्जैक्ट अमाउंट कितनी आ गई 8100, दैट मींस मैं क्या बोल सकता हूँ, ये रीवैल्यूएशन की वैल्यू है, रीवैल्यूएशन की वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर किसी न किसी को ऐसा डाउट हो रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर ये क्रेडिटर तो लिया ही नहीं ना, आपने कैश लिया है ना, आपने ना क्रेडिटर लिया ना ये लिया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि भाई हम रिवैल्यूएशन में कौन सी चीजें लिखते हैं जिसकी वैल्यू कम ज्यादा हुई हो, क्या क्रेडिटर के रिगार्डिंग कुछ है यहाँ पे, नहीं, क्या कैश के रिगार्डिंग कुछ बताया हुआ है, नहीं, तो ये चीज तो हमारी डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी, मैं अननेसेसरली इसे यहाँ क्यों लिखूं, ये कहा जाएगा सीधा बैलेंस शीट में। अगर इसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट होता तब मैं इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन में जरूर लिखता, बट है क्या, तो बिल्कुल नहीं लिखता। रिजर्व इज वन काइंड ऑफ आपका क्या बोलते हैं, क्योंकि लॉस है, साथ साथ में जितनी चीजें बच गई है ये हम रिवैल्यूएशन के अंदर तो लिखते ही है, बराबर। चलो एंड इसकी चीज ये कहां पर भी आती है, रिजर्व, और ये पार्टनर्स के अंदर जाता है ना, ये चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, तो ये सारी चीजें जो एक है वन काइंड, वी कैन से हमने रिवैल्यूएशन के साथ साथ पार्टनर्स के जो कैपिटल थे, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर भी तो चीज डाल देते हैं हम लोग, उसके अंदर डिवाइड करके डालते हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं, पहले पूरा टोटल इकट्ठा कर लो, क्या कर रहे हैं पूरा टोटल इकट्ठा कर लो,
क्योंकि आपको बाकी सबके एंट्री नहीं चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला हुआ है कि मुझे सिर्फ जर्नल एंट्री चाहिए, करेक्ट। तो देखो अमाउंट कितनी आ गई 8100 ना। अब उनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो 3:2:1 4:4:1 ना। आपको पता सभी को क्या करना है, सेक्रीफाइस टू गेन फाइंड करना है, तो फाइंड करते जाओ जल्दी से। कितना आएगा राम का 1/8 सेक्रीफाइस है, मोहन 2/8 गेन कर रहा है एंड सोहन 1/8 18 सेक्रीफाइस कर रहा है। कितनी अमाउंट पे 8100 पे। सो कैलकुलेट भी कुछ इस तरीके से ही करोगे, कितनी आएगी 450 900 एंड 450। गेन हमेशा कहां आता है डेबिट में, दिख रहा है यहाँ पे गेन हमेशा कहां आता है डेबिट साइड, सेक्रीफाइस कहां आता है क्रेडिट साइड, करेक्ट इजी। चलो बस इस चीज को एंट्री देनी थी आपको, तो ये रहा 2013 1 जनवरी मोनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 टू राम्स कैपिटल 450 टू सोहन्स कैपिटल 450, करेक्ट। The adjustment for resolution of asset and liabilities and for reserves, profit and goodwill on change in profit sharing ratio। स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप में से, ठीक है। किसी को भी स्टेटमेंट लिखना यहाँ पे भूलना नहीं है, करेक्ट। ठीक है, विदाउट स्टेटमेंट में भी आप लोग जितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए उतने कर नहीं पाओगे, क्लियर। सो अब इसके जो नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन है वो भी सेम एज इट इज वैसा ही है, करेक्ट। सेम इलस्ट्रेशन जो है इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन नंबर 38 क्या है, सूरज then Saroj, Charu and Sangeeta are the partners in a firm in the ratio of 5:4:2. On 1st April 2014 they decide to share profit in the future in the ratio of 4:3:2. Then on this date general reserve was 3,49,000 and देखिए यहाँ पर आपको सब चीज दे दी है, जनरल रिजर्व कितना वो बता दिया और आपको रिवैल्यूएशन का लॉस भी कितना हुआ है 52,000। सीधी सी बात है, अगर कुछ प्रॉफिट है और लॉस हुआ है तो 100% माइनस ही होता है प्रॉफिट में से, क्यों, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट चाहिए ना। नाउ इट वाज डिसाइडेड दैट द एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट अल्टरिंग द फिगर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। दैट मींस उसको यहां पर कोई भी फॉर्मेट चाहिए नहीं, सिर्फ वो क्या बोल रही है भाई मेरे को जर्नल सिंगल जर्नल एंट्री चाहिए। दैट मींस जर्नल एंट्री का मतलब क्या हुआ कि पहले रेशियो ये था अब ये हो गया, तो एग्जैक्ट कितनी अमाउंट होगी और किसको कम ज्यादा मिलने वाला है बस इतना ही फाइंड आउट करने बोल रहे। तो बस इतनी सी चीज कर दो जब इतना ही बोल रहे तो बहुत इजी है। ऐसे सम आपको 2-2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 2 या हार्डली 3-4 मार्क्स में आ जाए तो थियरी के सामने पूछ लेते। सो जनरल रिजर्व की अमाउंट लिखी, लॉस रिवैल्यूएशन रिमेनिंग अमाउंट 2,97,000, आपका ओल्ड और न्यू रेशियो लिखो, सैक्रिफाइस और गेन फाइंड करना है, जितनी अमाउंट मिली उसको बाइफरकेट करो, पता चल जाएगा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। देखिए संगीता यहाँ पे गेन कर रही है कितना 12,000 रुपीस, सो संगीता's कैपिटल अकाउंट 12,000 एंड सरोज एंड चारू सरोज कैपिटल अकाउंट टू चारू's कैपिटल अकाउंट कितना था 3,000 9,000 3,000 9,000 रिस्पेक्टिव उसके क्या है नरेशन के यहाँ पर आपको दे दोगे उसके, करेक्ट। सो एकदम इजी फॉर्मेट में अंडरस्टैंडेबल है ना। सेम ऐसा का वैसा ही नेक्स्ट हमारा जो इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 29, इलस्ट्रेशन नंबर 29 एज इट इज जैसा भी तक हमने हमारे फॉर्मेट देखे, करेक्ट। यही सारी चीजें बिल्डिंग दिया, क्रेडिटर अराइज हुआ है, बिल्डिंग अप्रिशिएट 20%, डाउटफुल डेट 5%, मशीनरी डेप्रिसिएट 10%, स्टॉक वैल्यूड 11%। दैट मींस पहले वैल्यू क्या थी भाई स्टॉक की वैल्यू 12,000 थी, क्या हो गई लेस हो गई है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा, करेक्ट। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी तक का जो सबसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखा था आज हमने, है ना, आज के हमारे लेक्चर में जो है तो उसी का आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 28 था, मे बी 28 और 27 था जिसमें देखा, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन से ही स्टार्ट किया था वो वाला, करेक्ट। सेम वही की वही चीज है, सिर्फ मे बी थोड़ा अमाउंट में शफल हुआ है। एग्जाम में ऐसा ही होगा, अमाउंट में ही कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा सिर्फ शफल हो जाएगा। जनरल एंट्री तो आपको देनी ही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया सिर्फ और बैलेंस शीट है, दैट्स इट, ग्रेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा नहीं था तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बना लो। इसके अंदर कैसा है कि आपको वर्किंग दिखाया कि अगर आपको वर्किंग में भी रिवैल्यूएशन से ही आता है तो वही बनाओ,
उनको सिर्फ क्या है कि जो मेन सम है उसके अंदर रिवैल्यूएशन दिखना नहीं चाहिए। आप वर्किंग के अंदर दिखाओ उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वर्किंग में दिखा दो। करेक्ट। करना क्या होता है, जितने लॉस है वो लिख दो, उसमें से प्रॉफिट जो है माइनस कर दो, रिमेनिंग क्या मिला प्रॉफिट या लॉस वो चेक कर लो। भाई कितना था 2 लाख, हाँ सॉरी 2810 था, इसमें से माइनस प्रॉफिट कितना था 4025 माइनस किया, दैट मींस 1400 कितना, इट्स 40 है ना। ये क्या है गेन रिवैल्यूएशन आया। प्लस क्या करेंगे जनरल रिजर्व, बाद में होता है। क्यों बाद में, क्योंकि जनरल रिजर्व एक ऐसी चीज है जो किसमें होता है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है रिवैल्यूएशन के अंदर आएगी। ये सारी चीजें किसमें आती है रिवैल्यूएशन के अंदर, लेकिन जनरल रिजर्व पार्टनर्स के लिए आता है, पार्टनर्स कैपिटल में आता है ना, तो इसलिए उसको अलग से लिखते हैं। हमेशा रिवैल्यूएशन के बाद में आप जनरल रिजर्व की एंट्री दोगे। करेक्ट। रिवैल्यूएशन क्लोज हो जाता है उसके बाद जनरल रिजर्व हमेशा ऐड होगा, कितना रिजर्व है ना, क्योंकि 3600 आउटर कॉलम में लिखा। फाइनली यू विल गेट 5040, कितना मिल गया 5040 मिल गया। चलिए ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आपको पता ही है, 5040 को s पर डिवाइड कर दो। नाउ चेक इट, हु विल गेट द गेन एंड हु इज सैक्रिफाइस। करेक्ट। वर्किंग है ये रही, उसकी स्पेसिफिक एंट्री डाल दो, ये जर्नल एंट्री आएगी। कैपिटल के अंदर आपको उसकी अमाउंट लिख लेनी है। करेक्ट। इतनी चीजें तो आई जाएगी ना सिर्फ, और कुछ है ही नहीं, बहुत छोटे सी अमाउंट है। बराबर। चलो देन इट्स a gain and it's a sacrifice, so